बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैं अमल अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ इंतहाई मुजरब और ताकतवर अमल है। ये वो अमल है जो मैं आपसे कहूँगी कि इसको आप अपनी ज़िंदगी के मामूलात में शामिल कर लीजिए। इस अमल को आपने तब तक करना है जब तक कि आपकी हाजत पूरी ना हो जाए। इंशाअल्लाह इस अमल से आपके तमाम अटके हुए मामलात हल हो जाएंगे। कोई ऐसा मसला जो आपको काफ़ी टाइम से दरपेश हो और वो हल ना हो रहा हो, तो इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपका वो मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और परेशानी है या कोई और फ़िक्र लाहिक है तो इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस अमल का तरीका बताती हूँ। इसका तरीका नहायत आसान है। इस अमल को करने में ज़्यादा से ज़्यादा भी 20 से 25 मिनट का वक्त दरकार है। आपने सबसे पहले 2 नफिल सलातुल हाजत की नियत करनी है। पहली रकत में आपने सूरत फातिहा के बाद 11 बार बिस्मिल्लाह के साथ आयतुल कुर्सी पढ़नी है। दूसरी रकत में 11 बार सूरत इखलास बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। सलाम फेर लेने के बाद आपने अव्वल आखिर 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। 3 बार सूरत यासीन की तिलावत करनी है। इसके बाद आपकी जो भी हाजत है या आपको जो मसला दरपेश है, सद्दे में जाके अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआ करें। आप ये नफिल किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, चाहे तहज्जुद के वक्त, चाश्त के वक्त, इशराक के वक्त या किसी भी नमाज के साथ। इंशाअल्लाह इनको पढ़ने से आपके अटके हुए मामलात हल हो जाएंगे और खुशियाँ आपकी मुंतज़िर होंगी। जी तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।